कि जो है ना बाहरी पार्टियां जो है ना वो आती रहेंगी, सपोर्ट लेती रहेंगी, सरकारें बनाती रहेंगी, बट आप तो यहीं रहने वाले हैं और हम लोग भी यहीं रहने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें जॉब मिल जा रही है, हमारी जो देश की लड़कियां हैं उन्हें नहीं मिल पा रही है। आज भी उन्हें लेडीज़ों को पीछे रखा जा रहा है, तो थोड़ा उसे आगे रखा जाए, उनके मामले में सोचा जाए, उनके लिए कुछ अच्छा हित में हो तो बहुत अच्छी बात होगी। असल में यहाँ की जो मेन पार्टी है वो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ की जो है वो लोकल पार्टी है। पार्टी बाकी कांग्रेस और जितनी भी बीजेपी ये सब आती जाती रहेंगी, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और द फॉलोअप यानी हम आ पहुंचे हैं जमशेदपुर ये जानने की जनता का मूड, मिजाज, माजरा और मुद्दे क्या हैं, वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किस राजनेता को चुनेंगे, किसे दरकिनार करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और मूड समझने के लिए जरूरी है कि हम लोगों से बतियाएं और बातचीत से ही बात सामने आएगी कि क्या होगा। बता दें कि जमशेदपुर संसदीय सीट पर अभी एनडीए गठबंधन ने, बीजेपी ने विद्युत मरण महतो को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और आस्तिक जी का जो है चर्चा वो चल रहा है कि उनको यहाँ पर उतारा जा सकता है। बाकी हम जानेंगे कि पब्लिक का मूड क्या है। जमशेदपुर में क्या माहौल है चुनाव? जमशेदपुर में बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सरकार आए जो जमशेदपुर के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके ही बारे में जो है फोकस करे, ना कि जो है मतलब बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात करे और जमशेदपुर को जो है डेवलप करे। जैसे यहाँ पर सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि टिस्को इतनी बड़ी कंपनी बनी है यहाँ पर और यहीं के लोगों ने उसमें योगदान करके बनाया है और आज हालत ये है कि यहीं के लोग बागों को जो है ना उसमें जो है यहाँ के बच्चों को जो है ना उसमें जो है नौकरी नहीं मिलती है। बाहर से आके लोग बाग जो है उसमें जो है नौकरी कर रहे हैं। यहाँ भी मुद्दा है वो बाहरी बनाम भी। ये बिल्कुल एकदम जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा जो है फोकस वाला मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि जो है इसको जो है हमारे जो नेतागण है वो जो है इसके बारे में सोचें और समझें कि हाँ एक कोटा रखा जाए कम से कम जमशेदपुर के कुछ, ताकि जो लिगेसी जो एक विरासत चला आ रहा है वो कायम दायम रहे। जमशेदपुर के लोग बाग टिस्को के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है वफादार रहे हैं और उस वफादारी का उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब जो है इसमें ध्यान दें इस बात को। बीजेपी दोबारा विद्युत मरण महतो को उतारी है मैदान में। इंडिया ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। प्रत्याशी ठीक है, कैसा काम किया पिछले 5 साल में? असल में यहाँ की जो मेन पार्टी है वो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ की जो है वो लोकल पार्टी है। पार्टी बाकी कांग्रेस और जितनी भी बीजेपी ये सब आती जाती रहेंगी, ठीक है ना। तो मेरा जो है यहाँ के जेएमएम के पार्टी के जो भी मतलब जो चीफ मिनिस्टर अभी हम लोग के एग्जिस्टिंग है और जो यहाँ पर जो नेतागण है उनको भी यही बोलना है कि आप तो यहीं रहने वाले हैं, तो आप खासकर जो है ना यहाँ के मुद्दों के बारे में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो है ना बाहरी पार्टियां जो है ना वो आती रहेंगी, सपोर्ट लेती रहेंगी, सरकारें बनाती रहेंगी, बट आप तो यहीं रहने वाले हैं और हम लोग भी यहीं रहने वाले हैं, तो आप इसका खास ध्यान दें। चलिए शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, लोग खाने का, नाश्ते का मजा ले रहे हैं, शाम को दोस्तों के साथ बैठे हैं। कैसा काम किए विद्युत जी पिछले 5 साल में? ठीक ठाक काम रहा? उसका तो काम अच्छा ही रहा है और वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है और जिसके कारण उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, बहुत सारा काम किया है और सहयोग करते रहते हैं लोगों को, हमेशा सहयोग करते रहते हैं। जैसे कि जो भी हो दुख सुख में, जब भी किसी प्रकार का, या तो कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई बीमार भी पड़ जाता तो उनके पास पहुंचते हो सहयोग करता है। और खेल का क्षेत्र में भी अगर गांव घर के बच्चे जाते हैं उनके पास तो खेल सामग्री के रूप में भी बच्चों को डेवलप करने का काम करता है। और अधिक क्या बोले, सरकार का जो आता है उनका काम तो योजना है वो तो करते रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि लोगों के साथ जुड़े रहता है और वो काम करते रहते हैं। अच्छा आप बताइए, विद्युत मरण महतो जी ही दोबारा या कुछ नया बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों को तो विचार है कि हमारा विद्युत बाबू ही रहे। हम लोग का विचार जो है क्या कि सब समय के लिए हॉस्पिटल से लेके, खेल सामग्री से लेके, कहीं हम लोग का टीएमएच में एडमिट है, हम लोग जाके हाथ जोड़ देते हैं, सारा काम का समाधान होता है उनके माध्यम से ही हुआ है। कई को काम हम लोग का हुआ है और लड़का को भेज देता है विद्युत बाबू, ठीक है जाओ इनका क्या है नहीं है देख लो, टीएमएच में जाके टीएमएच तक भी पहुँच जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद हुआ। क्या काम करते हैं? बस अपना बिजनेस है। बिजनेस है, ठीक ठाक चल रहा है बिजनेस? एकदम बहुत अच्छा चल रहा है।
तब इस बार विद्युत जी ही या बदलाव फिर? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। हम लोग को देख रहे हैं सेंट्रल मोदी जी को। यहाँ तो है ही विद्युत मरण महतो जी, वो तो रहेंगे ही, लेकिन हम लोग को देखना है सेंट्रल। आप लोग सेंट्रल देख के वोट, एकदम सेंट्रल देख के वोट करेंगे। वजह क्या है, यानी कि हर कुछ मुद्दा राम मंदिर पे रोटी सेकते हैं सब, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिए। सबसे बड़ी गर्व की ये बात तो ये है, सबसे बड़ी 370 ये आपका कश्मीर मुद्दा था, वो खत्म हो गया। बहुत लाजवाब रोड मैप सारा यानी सोल्व किया गया। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए जनता को? और कुछ नहीं चाहिए जनता को। जनता को चाहिए सर सुविधा और राशन जो हर घर में पहुंच रहा है, हर घर में पहुंच रहा है। वो कुछ भी होता है तुरंत डॉक्टर या आयुष्मान कार्ड सारे को मिला है, सब सुविधा ले रहे हैं। और क्या चाहिए जनता को? एक बात बताइए, सरयू राय जो हैं इस बार धनबाद से चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे थे, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, विधायक भी रहे हैं इस क्षेत्र से। कैसा है उनका उस फैसले को कैसा देख रहे हैं आप लोग? वो कैंडिडेट का विरोध भी कर रहे हैं धनबाद में। उनका तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस जमशेदपुर में मुद्दा क्या है? 4-5 मुद्दा जो स्थानीय है जिसका समाधान होना चाहिए। यहाँ सबसे मेन चीज़ है, टाटा है तो रोजगार का तो टाटा के थ्रू ही होगा। यहाँ का सरकार बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। झारखंड की सरकार चेंज होना चाहिए, बहुत परेशानी है। चुनाव तो लोकसभा वाला है ना? हाँ, लोकसभा में है कि भाई पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत। अब की बार 400 पार। विद्युत मरण महतो जी दोबारा आएंगे या नया कैंडिडेट को आना चाहिए? क्या होना चाहिए? मोदी जी सब एमपी को जिता रहे हैं पूरे भारत में। मोदी जी का प्रभाव है, मोदी जी का चलते लोग जब जितने भी भाजपा के सिटिंग एमपी है या नया चेहरा भाजपा दिए हैं, सबको मोदी जी जिता रहे हैं पूरे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो काम करें ना करें लेकिन मोदी जी के नाम पे जीत जा रहे हैं? नहीं, काम तो उसका टास्क कितना मिलता है, इतना सिस्टम डेवलप किए हुए कि वो एमपी बन के बैठ नहीं सकता है। वो आपको क्षेत्र में जाना है, आप दिन भर में क्या किए हैं उसका पोर्टल में अपलोड करना है। ये इतना माने लाइन खींच रहे हैं, इतना गाइडलाइन है वहाँ का कि एक एमपी खाली टाइम पास नहीं कर सकता एमपी बन के, इतना काम करना ही पड़ेगा उनको। कि सांसद जी का काम ठीक रहा 5 साल में, आप संतुष्ट हैं? बहुत सुंदर रहा। कुछ ऐसा चीज़ जो धनबाद ये जमशेदपुर में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ अभी? एयरपोर्ट, हाँ, बस। बाकी तो वैसे टाउन में काम नहीं है, काम किसी को नहीं करना पड़ता, टाटा स्टील कर देती है इतना। लेकिन रूरल एरिया में बहुत काम किए हैं ये, जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं मीडिया से, आप लोग के माध्यम से, अखबार से। संतुष्ट है खूब। चुनाव के बारे में फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव सही होगा। इस बार कुछ ईवीएम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ईवीएम का लेके हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा ना उठे और इस बार बहुत फेयर एंड प्ले हो। तो ये हमारी अभी ये सोच है। आपको लगता है गड़बड़ियाँ होती रही? गड़बड़ियाँ की नहीं, बट ये क्या है कि हमेशा ये मुद्दा हमेशा उठते रहा है, ईवीएम को लेकर हमेशा मुद्दा उठते रहा है। तो हम इसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा ना उठे और बहुत फेयर वोट हो। इसको लेके हम ये सोच रहे हैं। जमशेदपुर में युवाओं का क्या मुद्दा है? उनका अपना एक प्रॉब्लम रहता है, बेरोजगारी को लेकर बहुत बात होती है, उनके एम्प्लॉय बाकी पढ़ाई को लेकर बहुत बात होती है। उसको लेकर जमशेदपुर का लड़का क्या सोच रहा है? जमशेदपुर का लड़का अभी क्या है कि अभी जमशेदपुर में बहुत अभी इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं। पहले क्या थे, पहले ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे जमशेदपुर में, अभी इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बन गए हैं। तो अभी जैसे पहले के बनिस्बत अभी हम लोग देखें तो जमशेदपुर में बहुत चेंजेस आए हैं और अभी युवा जो है वो एजुकेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी जमशेदपुर से अच्छे प्लेसमेंट भी मिल रहे हैं, अच्छे नौकरियां भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जमशेदपुर में प्रॉब्लम्स है, पहले इंस्टीट्यूशन नहीं थे, लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, बट अभी न्यू बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं जमशेदपुर में। आप पढ़ रहे हैं अभी या प्रतियोगी परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारी पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, मैं जॉब करता हूँ। बट उम्मीद करूँगी कि जो भी चुनाव होगा वो अच्छा ही होगा और महिलाओं के लिए जो कमी है उसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे एजुकेशन के मामले में हो गया या जो भी है उनके अच्छाई के लिए, हित में अच्छाई करें। के जो सांसद हैं महिलाओं को लेकर उनके जो काम हैं, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? आप लोग चाहती हैं कुछ होना चाहिए? थोड़ा सा
और भी बेटर हो तो ज़्यादा अच्छा है महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें जॉब मिल जा रही है, हमारी जो देश की लड़कियां हैं उन्हें नहीं मिल पा रही है। आज भी उन्हें लेडीज़ों को पीछे रखा जा रहा है, तो थोड़ा उसे आगे रखा जाए, उनके मामले में सोचा जाए, उनके लिए कुछ अच्छा हित में हो तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, इस बार जो है आप देखेंगे दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सालाना 1 लाख देंगे, मोदी जी कह रहे हैं हम नया 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। सुना होगा आप लोगों ने अखबारों में, कौन सा वाला वादा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग? देखिए, अभी चुनाव तो हुई नहीं है, चुनाव होने से पहले वो मोदी जी हों या राहुल गांधी हों, जो भी हैं दोनों अच्छा ही हित में करेंगे, और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि महिलाओं का मुद्दा भी है, युवाओं का मुद्दा भी है, और जमशेदपुर को का जो मूड मिजाज है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही हम बातचीत करेंगे और भी लोगों से और समझना चाहेंगे कि उनके अलग अलग विचार क्या हैं चुनाव के बारे में, सांसद के कामकाज को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे चुनाव को लेकर, माहौल को लेकर उन लोगों का मूड मिजाज जो है वो किस तरफ है। हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।